अब बेटा इससे पहले हम लोगों ने क्या है, लसिका के बारे में पढ़ा था, लिम्फ के बारे में पढ़ा था, एक अनदर टाइप का फ्लूइड होता है, पढ़ा था ना, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने हार्ट वगैरह की परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा था, पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे वो हमारी बॉडी के बारे में था, ये प्लांट के बारे में है भाई, ठीक है। प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमने हमारी बॉडी का पढ़ा कि भी ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। ब्लड की सहायता से वो क्या करता है, हर एक चीज को अलग अलग जगह पे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा भाई, करवा दिया। हाँ भाई, तो प्लांट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर है भाई हमारे पास आ जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन इन ए प्लांट्स, भाई प्लांट्स के अंदर जो है स्थानांतरण कैसे कैसे होता है, कौन से सब्सटेंस कहां कहां पर पौधों के अंदर जाते हैं भाई, ठीक है। तो आप लोगों ने 9th क्लास में 2 वस्कुलर टिश्यू पढ़े होंगे, पढ़े थे, पहले का नाम था जाइलम और दूसरे का नाम था फ्लोएम भाई, है ना भाई। पहले का क्या नाम है भाई, जाइलम भाई, XYLEM, और दूसरा क्या था भाई, फ्लोएम भाई, ठीक है। यहां पे जो जाइलम होता है भाई, ठीक है, यहां पे इसका मतलब होता है वाटर, ठीक है भाई। तो मतलब एक ऐसा टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू जो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके साथ में मिनरल वगैरह घुलित मात्रा में होंगे भाई, डिसॉल्व्ड फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है कि भी फ्लोएम, ठीक है। तो यहां से फल आ रहा है भाई, फल क्या है भाई, एक फूड है भाई, है ना, फ्रूट है वैसे तो, लेकिन फूड के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो जो फ्लोएम होगा भाई हमारे पास, ठीक है, वो कौन से टिश्यू को, सॉरी किस चीज को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए से पौधे ने क्रिएट किया है भाई, ऐसा ही होता है। तो ये 2 टिश्यू हमारे पास क्या है कि भी पौधों के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करते हैं भाई, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन नेमली लीव्स भाई। क्या कहता है भाई, ये जो भी पौधे होते हैं वो सिंपल कंपाउंड का यूज करके, ठीक है, अपना भोजन क्रिएट करते हैं रॉ मटेरियल का प्रयोग करके। जैसे CO2 है भाई हमारे पास, जो एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से लेंगे भाई, वो लेंगे ना, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो वाटर एंड मिनरल है वो जड़ों के माध्यम से मिट्टी से मिल जाएंगे भाई, क्लोरोफिल की मात्रा पत्तों के पास में मिलेगी भाई, मिलेगी ना, ठीक है। और जो हमारे पास क्या है अभी, सोलर एनर्जी है, वो कहां से आएगी, सूर्य के पास से आएगी। तो इनका प्रयोग करके वो क्या करते हैं, भोजन क्रिएट करते हैं अभी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसको हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसको पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। फिर कहता है द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली भी, और भी अलग ये रॉ मटेरियल क्या करते हैं, लेते हैं, जिसको अपनी बॉडी की बिल्डिंग करने के लिए या उनकी मेंटेनेंस में वो क्या करते हैं, सहायता करते हैं भाई। फॉर प्लांट्स द सोयल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो पौधे हैं वो सबसे नजदीक किसके हैं, मिट्टी के हैं भाई, क्योंकि मिट्टी जो है वो जड़ों के माध्यम से उनको क्या रखती है, बिल्कुल सपोर्ट करती है और सीधा का सीधा अपराइट्स रखती है, खड़ा हुआ रखती है ना। तो वहां से सबसे ज्यादा वो रॉ मटेरियल्स लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन है भाई, नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो आपको पता है कि जो लिगुमिनस प्लांट होते हैं अभी, ग्राम होता है, मान लीजिए चना होता है, ठीक है, जितनी भी प्रकार की पल्सीज होती हैं, सोयाबीन्स वगैरह होते हैं, इनको लिगुमिनस प्लांट बोलते हैं। इनकी जो जड़ों के न्यूडल्स पाए जाते हैं, उनके ऊपर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको राइजोबियम बोलते हैं। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देगा, सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देता है। वो सोल्यूबल 2 फॉर्म होती हैं, एक तो नाइट्रेट्स और दूसरी नाइट्राइट्स, उस फॉर्म में वो ग्रहण करेंगे उस चीज को, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर कहता है फॉस्फोरस भाई, फॉस्फोरस भी एक क्या है, न्यूट्रिएंट है भाई, और अदर प्रकार के कई मिनरल होते हैं भाई, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, ठीक है, पोटेशियम होता है। फिर कहता है द अब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सोयल,
ये इन सारे के सारे सब्सटेंसेस का जो अब्जॉर्प्शन है, मतलब उनको अब्जॉर्ब कर लेना, किसके सहायता से? एक ऐसे पार्ट की सहायता से करते हैं जो मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और जिसका नाम आप लोग जानते हो, क्या होता है भाई? रूट्स होता है भाई, जड़ें होता है भाई, होता है भाई। इसमें दे दिया भी नेमली रूट्स। फिर कहता है इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन सोयल कंटेनिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल containing organ are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body। जो भी जड़ें होती हैं भाई पौधे की, ठीक है, वो स्टेम से जुड़ी हुई होती हैं भाई, होती है ना। मान लेंगे हम लोग, क्या है, कोई भी प्लांट है भाई हमारे पास, ये प्लांट है भाई, ठीक है, ये इसकी क्या आ जाएंगी भाई? रूट्स आ जाएंगी भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या होगी भी? सोयल होगी भाई। तो डायरेक्ट जो है सोयल के कौन कांटेक्ट में होगा भाई? रूट्स कांटेक्ट में होंगी भाई। कौन होगा भाई? रूट्स कांटेक्ट में होंगे भाई। जो रूट्स हैं भाई हमारे पास, वो सोयल के डायरेक्ट कांटेक्ट में, और जो रूट्स होती हैं वो किससे जुड़ी होती है भाई? स्टेम से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है भाई। और स्टेम क्या है? यहां पे क्या मिलेंगे आप लोगों को? ब्रांचेज मिलेंगे भाई, ब्रांचेज से डायरेक्टली जुड़ी होंगी। और ब्रांचेज जो है वो किससे जुड़े हुए होंगे भाई? लीव्स से जुड़े होंगे। तो सारे के सारे जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं भाई, है ना भाई, ठीक है। तो जो चीजें सोयल से क्या है भाई, जो जड़ें अब्सॉर्ब करेगी, वो जड़ें स्टेम के पास, स्टेम ब्रांचेज के पास, और ब्रांचेज लीव्स के पास भेजने का काम करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्लांट, जहां पे जिस जिस चीज की नीड होगी। समझ में आ रही है बात? फिर कहता है बेटा इसके अंदर, तो प्लांट की बॉडी में अकॉर्डिंग टू नीड क्या है, सारी चीजें पहुंच जाएंगी भाई। बट इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। कई बार क्या होता है, कोई पौधे का आकार जो है वो छोटा होता है। कई पौधे आप लोगों ने देखे होंगे बिल्कुल बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, जैसे सफेदे देखे होंगे आप लोगों ने, देखे है ना, तो बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं। तो क्या है, लार्ज डिस्टेंसेस तक वो रॉ मटेरियल्स पहुंचते हैं, वे उनके अंदर पहुंचते हैं ना, ठीक है। फिर कहता है भाई हमारे पास वो उनके बॉडी डिजाइन के ऊपर क्या करता है भाई, डिपेंड करता है भाई, पौधे के बॉडी डिजाइन पे। समझ में आ रही बात? फिर कहता है भाई इसके अंदर ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर फॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। इस सिचुएशन के अंदर एक स्पेशल टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, किसके अंदर होता है भाई? किसके अंदर होता है? प्लांट के अंदर होता है भाई, ठीक है। तो ये कहता है एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन्स। जो भी अलग अलग डिजाइन के प्लांट होंगे, अलग अलग प्रजाति के जो भी प्लांट होंगे, उनका जो शेप साइज होगा भाई वो अलग अलग मिलेगा। आपने सहतूत का पेड़ देखा होगा, अलग बॉडी डिजाइन होता है भाई। आम का देखा होगा आप लोगों ने, अलग बॉडी डिजाइन होता है भाई। आपने जामुन का पेड़ देखा होगा, नींबू का पेड़ देखा होगा, अमरूद का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने, देखा है नहीं देखा है, ठीक है। तो हर एक पौधे की अपनी बॉडी डिजाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग नीड होती है। किसी को ज्यादा नीड होती है एनर्जी की या रॉ मटेरियल्स की, किसी को कम नीड होती है भाई। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? तो फिर कहता है अभी प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडी हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मेनी टिश्यूज। प्लांट मूव नहीं कर सकते कभी भी। समझ में आ रही है बात? तो प्लांट में क्या होगा, अदर टाइप के मूवमेंट बहुत सारे मिलेंगे भाई, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करवा रहे हैं, तो जो भी वाटर एंड मिनरल मूव कर रहे हैं उसके अंदर कर रहे हैं ना, मूवमेंट ऑफ जो भी फूड हो रहा है फ्लोएम टिश्यू के जरिए से, और अदर प्रकार के मूवमेंट जरूर मिलेंगे उस पौधे के अंदर, लेकिन वो प्लांट जो है वो कभी भी मूव नहीं करेगा भाई। समझ में आ रही बात? तो जो ये बता रहा है कि भी लार्ज प्रोपोर्शन में, एक बहुत ही ज्यादा बड़े रेशो में क्या है, टिश्यूज के अंदर, प्लांट के अंदर क्या मिलती है भाई, डेड सेल्स पाई जाती हैं भाई। क्या पाई जाती हैं? डेड सेल्स। तो क्या होता है भाई, एज ए रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स। इसी वजह से प्लांट को कितनी एनर्जी चाहिए है, बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर कहता है एंड कैन यूज ए रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो बिल्कुल स्लो काम करता है, धीरे धीरे काम करेगा भाई। समझ में आ रही है बात? फिर कहता है इसके अंदर द डिस्टेंसेस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट। जो भी लंबे लंबे प्लांट होते हैं उसके अंदर डिस्टेंसेस क्या हो जाती है भाई, ज्यादा होती है भाई। तो कहता है हाउ एवर
कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच ए वेरी टॉल ट्रीज। मतलब उनके अंदर जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके वहां तक पत्तों तक जाना पड़ता है भाई। समझ में आ रही बात? ठीक है, फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, देखें, फिर कहता है कि जो प्लांट होते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रूट्स। जो रॉ मटेरियल है भाई वो किसके पास मिलेंगे? रूट्स के पास मिलेंगे भाई। किसके पास मिलेंगे? रूट्स के पास, क्योंकि जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो वाटर एंड मिनरल को क्या करती हैं? अब्सॉर्ब करती हैं। और जो भोजन तैयार मात्रा में मिलता है वो किसके पास मिलेगा भाई? लीव्स के पास मिलेगा भाई। समझ में आएगी बात? क्योंकि जो लीव्स होते हैं वो प्लांट के क्या होते हैं? उसको किचन ऑफ द प्लांट भी बोल सकते हैं या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? आप में से कौन बताएगा? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ी है तो कौन बताएगा आप लोगों में से कि जो लीव्स होते हैं उसको किचन ऑफ द प्लांट क्यों बोलते हैं या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट क्यों बोलते हैं? एनीवन? कौन सी प्रक्रिया के जरिए से? फोटोसिंथेसिस के जरिए। समझ में आ रही है बात? जो लीव्स होते हैं वो भोजन पकाने में, सॉरी, भोजन बनाने में क्या करते हैं? उनकी सहायता करते हैं। इसी वजह से क्या किया जाता है, जो भी लीव्स होते हैं उनको हम किचन ऑफ द प्लांट बोल सकते हैं या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना? क्लियर है? फिर हमारे पास आता है भी, दीज टू पथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। दो रास्ते हैं भाई प्लांट के पास मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के, जिनमें इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब है। कंडक्टिंग ट्यूब मतलब ऐसी ट्यूब्स जो एक दूसरी ट्यूब्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं भाई। ठीक है? इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी हुई होती हैं, बीच में खाली स्पेस भी होता है उनके। ठीक है? कहता है वन द जाइलम, पहला क्या है अभी हमारे पास है? जाइलम है भाई। ठीक है? मूव्स वाटर, क्या मूव करवाता है पौधे के अंदर? पानी को मूव करवाने में सहायता करता है भाई। करता है ना? फिर कहता है एंड मिनरल, मिनरल क्या होते हैं? पानी के अंदर गुलित अवस्था में होते हैं भाई। ठीक है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोयल, जो कि उसको कहां से मिलते हैं भाई? मिट्टी से मिलेंगे भाई। द अदर दूसरा कौन सा आ गया भाई? फ्लोएम, जो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा भाई? फूड को ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट से प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कौन से प्रोडक्ट होंगे? प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल नहीं, रिएक्टेंट नहीं, भोजन होगा जो उसने बनाया है। किसके फॉर्म में बनाया है? भोजन। C6H12O6 बनाया है ना ग्लूकोज की फॉर्म में। वैसे पौधे जो है वो स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं? भोजन को स्टोर करते हैं। अभी समझ में आ रही है बात? तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होगा भाई, तो वो भोजन को स्टोर करेंगे फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड भाई। क्या होता है? जो लीव्स के पास बना हुआ होता है, जहां पे वो भोजन का निर्माण होता है, वहां पे ये क्या करता है? वहां से ट्रांसपोर्ट करेगा ऑल ओवर द प्लांट, सारे के सारे पौधे में, अकॉर्डिंग टू नीड। जिस बॉडी पार्ट को जितने भोजन की जरूरत है, जितनी एनर्जी की नीड है, उसी के हिसाब से वो भोजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर कहता है टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, लीव्स के पास से भोजन क्या होता है? अलग अलग पार्ट के अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे आप लोग इस पौधे को देख रहे हैं भाई, ठीक है? तो यहाँ पे लीव्स मिलेंगे आप लोगों को, लीव्स के पास से ब्रांचेज होंगे भाई अलग अलग, है ना? तो अलग अलग ब्रांचेज में क्या करेगा? ये लीव्स के पास से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नीड भाई। भोजन जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड ट्रांसपोर्ट होगा और फ्लोएम टिश्यू के जरिए से क्या होगा? ट्रांसपोर्ट करेगा भाई। ठीक है? देन इसके अंदर कहता है भाई, वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टिश्यू इन डिटेल इन क्लास 9th क्लास के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, इनके स्ट्रक्चर भी पढ़े थे भाई, उनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं भाई, पढ़ा था ना? ठीक है? इसके अंदर तो इसकी फंक्शनिंग है बस। देखो अभी आता है कि भी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है। भी हमको ये चीज पता लग गई कि भी जो जाइलम टिश्यू है वो पौधे के अंदर क्या चीज ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। और फ्लोएम टिश्यू है वो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। करेगा नहीं करेगा? तो वाटर जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? पता तो चल गया कि भी जाइलम टिश्यू के जरिए से होगा, लेकिन होगा कैसे? वो चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों, कि पौधे के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, या पौधे के अंदर
जो भोजन ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ेंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं भाई कि इन जाइलम टिश्यू ही करता है भाई उसको ट्रांसपोर्ट। वेजल्स एंड ट्रेस्ट्स ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताया है कि जैसे मान लीजिए इसके अगले पेज पे ही क्या है, डायग्राम भाई ऐसा कुछ, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या है भाई, हमारे पास है रूट्स है भाई। जो रूट्स हैं वो स्टेम से भाई ये क्या आ जाएंगी भाई हमारे पास, ये जो है ये आ जाएंगी भाई ब्रांचेस भाई, ठीक है। यहां पे ये क्या आ जाएंगे भाई, लीव्स भाई। जो जितनी भी ग्रीनरी आपको इसके अंदर दिख रही है, ग्रीन पार्ट जो भी दिख रहा है वो लीव्स है भाई, क्योंकि उनके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल होता है भाई, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे, वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाएंगे भाई, जिसके जरिए से वो क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर एंड मिनरल को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं भाई। एक बार स्टॉप करिए भाई। हाँ भाई, तो ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इंटरकनेक्ट होंगे भाई। तो रूट्स के पास से क्या आएगा भाई, वाटर एंड मिनरल्स आएंगे भाई। क्या आएंगे भाई, वाटर एंड मिनरल्स। आप लोगों ने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, मैनेजमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज पढ़ा था ना, लास्ट चैप्टर था। उसके अंदर आप लोगों ने दो प्रकार के न्यूट्रिएंट पढ़े थे, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। उनमें से कुछ तो एयर के अंदर होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं सोयल के अंदर। तो पौधा दोनों जगह से लेता है, एयर के पास से भी लेता है और मिट्टी के पास से भी लेता है। तो मिट्टी के पास जो भी होंगे वो घुलित अवस्था में जाएंगे, क्योंकि वाटर डालते हैं हम लोग उसके अंदर, डालते हैं ना। तो ये सारे के सारे जितने भी पार्ट मैंने आप लोगों को बताए वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। क्लियर है ये चीज। फिर इसके अंदर कहता है बेटा कि एट द रूट्स के पास भाई सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सोयल। जो रूट्स होती हैं वो किसके कॉन्टैक्ट में होती हैं, सोयल के कॉन्टैक्ट में होती हैं भाई, ठीक है। एक्टिवली टेक अप्स आयंस लेती हैं भाई। आयंस मतलब है जो मिनरल मिलेंगे ना वो आयन के रूप में मिलेंगे भाई, चाहे तो उसके उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिलेगा, चाहे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिलेगा ना। तो आप लोगों ने एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल नामक चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास में, उसमें पढ़ा होगा व्हाट यू मीन बाय आयन, पढ़ा होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी के ऊपर मिलता है उसको आयन बोलते हैं। दो प्रकार के होते थे, एक तो कैटायन और दूसरा एनायन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलता था वो कैटायन और जिसके ऊपर नेगेटिव मिलेगा वो कौन सा होगा, एनायन। पढ़ा था ना आपने। तो वो आयन के रूप में मौजूद होते हैं अभी सोयल के पास। समझ में आ गई बात। फिर कहता है दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन बिटवीन रूट्स एंड द सोयल। सबसे पहले वो क्या है भाई, मान लीजिए यहां पे क्या है, सोयल है भाई, ये जो है भाई वो क्या है भाई, सोयल है भाई। तो सबसे पहले जब प्लांट अब्सॉर्ब नहीं करने लगा है, ठीक है, उससे पहले जो पानी की कंसंट्रेशन है और मिनरल की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा किसके अंदर है, सोयल के अंदर है, सीधी सी बात है। तो आप लोगों ने एक 5वां चैप्टर पढ़ा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, उसके अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा होगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस, पढ़ा होगा ना। उसमें पानी जो मूवमेंट करता था वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करता था। तो अभी यहां पर क्या हो जाएगा, एक डिफरेंस क्रिएट होगा कि भी जो आयन की मात्रा है, पानी की मात्रा है, वो किसके पास ज्यादा है, सोयल के पास, और जो हमारे पास रूट्स हैं उनके पास क्या है, कम है। तो जो वाटर एंड मिनरल है वो कहां से कहां मूव करेंगे, सोयल टू रूट्स मूव करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जितना भी वाटर होगा, जितने भी मिनरल्स होंगे वो सोयल के पास से इस डिफरेंस को कम करने के लिए किसके पास चले जाएंगे, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के जरिए से किसके पास चले जाएंगे, रूट्स के पास चले जाएंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर इसके अंदर कह रहा है बेटा कि वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सोयल। जो वाटर है वो सोयल के पास से किसके पास चला जाएगा भाई, रूट्स के पास चला जाएगा ना। टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब कम करना, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, कम करना। दिस डिफरेंस, वो जो डिफरेंस ज्यादा था उनके बीच में, उस डिफरेंस को क्या कर देगा, वो कम कर देगा भाई।
समझ में आ गई बात। फिर कहता है दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है देयर इज ए स्टेडी मूवमेंट, स्टेडी का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश अपवर्ड्स। पौधे के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले क्या है, ये जो वाटर, ये एरो के निशान आप लोगों को दिख रहे होंगे, वो रूट्स के जरिए से वाटर एंड मिनरल कहां पर आएंगे, इस स्टेम के पास आएंगे भाई, आएंगे ना। तो धीरे धीरे स्टेडी मूवमेंट के साथ, मतलब धीरे धीरे मूवमेंट के साथ क्या होगा, जो वाटर एंड मिनरल है वो स्टेम के पास, फिर एरो आप लोगों को ब्रांच वाइज भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उन ब्रांचेज के अंदर भी क्या होगा, आराम आराम से धीरे धीरे, फिर ब्रांचेज के पास है किसके पास, लीव्स के पास। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से क्या करता है भाई, पौधे के अंदर क्या होता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है भाई, ठीक है, समझ में आ गई बात। और पौधे के अंदर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा भाई, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पौधे के अंदर आप लोग क्या है भाई, देख रहे हैं क्या भाई, कि जो मूवमेंट कर रहा है भाई हमारे पास, जो मूवमेंट कर रहा है अभी, ठीक है, वो क्या है, नीचे से मूवमेंट करके जो भी वाटर एंड मिनरल है वो कहां जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। फिर है इसी का एक छोटा सा पैराग्राफ और है भाई, तो इस प्रकार से क्या है भाई, ये पूरा का पूरा आंसर है भाई आप लोगों का, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक भाई, ठीक है। इस प्रकार से क्या है कि जो वाटर है और मिनरल है वो पौधे के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर डायग्राम ड्रॉ करना चाहो आप लोग तो ये डायग्राम आप लोग इसके अंदर ड्रॉ कर भी सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई, ठीक है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और कुछ पहली क्लास में ही पढ़ा होगा। जो पौधे होते हैं भाई, ठीक है, वो पानी को क्या करते हैं, लूज करते हैं एरियल पार्ट के जरिए से। कैसे पता चलेगा, जैसे आपके लोगों के घरों में छोटे छोटे पौधे होंगे, फ्लावर्स वगैरह के या और कुछ होंगे, कोई सेपरेट सेपरेट पौधा भी होगा किसी गमले वगैरह के अंदर होगा ना, तो आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, एक थैली पहना दो उसको, पौधे को थैली उड़ा दो उसको, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होगी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, ठीक है, तो पौधा क्या छोड़ता है, पानी छोड़ता है अभी उसके लीव्स के जरिए से, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो पन्नी के अंदर जो भी थैली आपने उसके ऊपर लगाई उसके अंदर पानी मिलेगा। आप लोगों ने तो वो सूखी लगाई थी, ठीक है, लेकिन पानी कहां से आ गया, तो दिस मीन्स दैट कि जो प्लांट है वो क्या लूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी लूज करते हैं, जिस प्रक्रिया को ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं भाई, ठीक है। क्या बोल देंगे भाई इसको, ट्रांसपायरेशन बोल देंगे भाई। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे भाई, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है भाई। तो आप लोगों को एक प्लांट दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन इन ए ट्री। जो भी ट्रांसपायरेशन होती है उसके दौरान पौधे के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है भाई। तो ये डायग्राम आपने पीछे भी पढ़ा है कि रूट्स के पास से स्टेम के पास, स्टेम के पास से ब्रांचेज और फिर लीव्स के पास जाता है भाई, जाता है ना, ठीक है। तो ये कहता है इस प्रक्रिया के अंदर द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। मतलब एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या है कि प्लांट जो है हर एक पार्ट वो क्या करता है, वाटर को सप्लाई करता है हर एक पार्ट के पास रूट्स के जरिए से। अगर प्लांट की रूट काम नहीं करेगी, दिस मीन्स दैट वाटर एंड मिनरल उसके पास नहीं जाएगा भाई, है ना, ठीक है। तो ये कहता है द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf create a succession which pull water from the xylem cells of roots. The loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. इसमें क्या कहता है, जो भी जाइलम वेजल्स होती हैं भाई, ठीक है, उनके जरिए से क्या होता है, वाटर हर एक पार्ट के पास पहुंचाया जाता है। जो भी रूट्स के अंदर होती हैं भाई जाइलम वेजल्स, वो पानी को स्टेम के पास पहुंचाएंगी, और स्टेम के पास जितनी भी जाइलम वेजल्स होंगी भाई, वो क्या करेंगी, उस पानी को कहां पहुंचाएंगी,
ब्रांचेज के पास, और ब्रांचेज के अंदर जो भी हमारे पास क्या होगा, जाइलम वेजल्स होंगी, वो किसके पास पहुंचाएंगी, लीव्स के पास पहुंचाएंगी भाई, पहुंचा देंगे ना, ठीक है। तो लीव्स के पास पानी पहुंचने के बाद क्या होता है, लीव्स के सरफेस के ऊपर जो टाइनी टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के जरिए से ये जो पौधे होते हैं, कोई भी पौधा हो चाहे वो, ठीक है, वो क्या करता है, पानी का लॉस करता है भाई, क्या करता है, पानी का लॉस, ठीक है। तो एरियल पार्ट कौन से हो गए, प्लांट के जो भी लीफ है भाई, हवा के अंदर है भाई, वो उनके जरिए से जो पानी लूज किया जाएगा। वैसे एक्चुअल फॉर्म में जो स्टोमेटा होते हैं वो लूज करते हैं पानी को, लेकिन वो होते किसके अंदर है, पत्तों के अंदर होते हैं भाई, ठीक है। तो हमें क्या लगता है, कौन लूज कर रहा है पानी को, पत्ते लूज कर रहे हैं, किसके जरिए से, स्टोमेटा के जरिए से। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं भाई, समझ में आ गई बात। फिर कहता है बेटा, दस ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन, जो ट्रांसपिरेशन है वो पानी को अब्जॉर्ब करने में सहायता करेगी, एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है अभी पानी का इसके अंदर, ठीक है। फिर कहता है, एंड मिनरल डिजोल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, जो डिजोल्व फॉर्म में रूट के पास से कहां पर चले जाएंगे, लीव्स के पास चले जाएंगे भाई, समझ में आ गई बात। फिर कहता है, इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब ये प्लांट को कूल करने में भी सहायता करते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग पानी ना पिए, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। बाई चांस हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो अगर हम पानी पिएंगे लगातार, जितना पानी की हमारी बॉडी को आवश्यकता है, तो पानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देगा बेटा, मेंटेन रखने में सहायता करेगा। उसी प्रकार से जो पानी पौधे के अंदर से क्या करता है, मूव करता है भाई, कौन से टिश्यू के द्वारा, जाइलम टिश्यू के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका टेम्परेचर मेंटेन रखने में क्या करता है, सहायता करता है भाई, समझ में आ गई बात। जिसके कारण पौधा किसी भी कंडीशन में आराम से रह सकता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भले से ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे होता भी है गर्मियों के अंदर अबाउट 47-50 के करीबन चला जाता है, जो अच्छी गर्मी होती है ज्यादा, लेकिन फिर पौधा फिर भी उन कंडीशन में जीवित रहता है, रहता है नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि जो अंदर पानी है ना, वो इसके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर रहा है, समझ में आ गई बात, वो मेंटेन रख रहा है, उसको कूल करने का काम कर रहा है भाई, समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। फिर है भाई हमारे पास है, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट, जो भी रूट के अंदर प्रेशर होता है भाई, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है कि नाइट में भी वही बना रहे, समझ में आ गई बात, तभी तो वो चलेगा भी, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए कहने का मतलब, ठीक है। तो पानी कहां जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा भाई। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, डे टाइम में स्टोमेटा क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। किसका एक्शन होता है उनके ऊपर, स्टोमेटा के ऊपर, कि जिसके कारण वो ओपन रहते हैं, एक प्रकार की सेल पाई जाती है उनके चारों ओर, उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके कारण स्टोमेटा ओपन भी हो सकता है या क्या हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। द ट्रांसपायरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम, जो भी हमारे पास ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया है, ठीक है, उसके जरिए से जो पानी है वो क्या होता है भाई, आई फोर्स के साथ क्या करता है, मूव करता है, किसके अंदर करता है भाई, प्लांट के अंदर करता है, ठीक है। बाई चांस कई बार सैंपल पेपर में पूछ लेता है, सैंपल पेपर जो भी आते हैं आपके बोर्ड से, ठीक है, उनमें कई बार दिया हुआ मिलता है कि व्हाट यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन, डिस्क्राइब इट्स फंक्शनिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों ने ये तो करना ही करना है डायग्राम के साथ में, इसमें कौन सा आंसर और ऐड करेंगे, जो हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट किया था, ये और ऐड कर देंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आप लोगों को, समझ में आ गई बात, उस आंसर के आगे, क्लियर है ना, ठीक है, क्योंकि ये तो करना ही है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाई चांस वो क्वेश्चन पूछ ले तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर भाई, एम आई राइट, ठीक है। देखें भाई, फिर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस भाई, ठीक है, जो भी फूड मटेरियल होंगे
और अदर सब्सटेंसेस जितने भी होंगे भाई, जैसे प्रोटीन्स वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, स्टार्च वगैरह, जो भी है मतलब पौधे के पास में, ठीक है, वो कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो इसमें कहता है भाई द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। नाउ लेट कंसीडर हाउ द products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं भाई, कर चुके हैं ना, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है भाई, आपका जो आंसर स्टार्ट होगा वो यहां से होगा, द प्रोडक्ट से, ठीक है। द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होंगे। तो आपको पता है कि जो पौधा होता है वो स्टार्च की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में भाई, स्टार्च की फॉर्म में भोजन को क्या करता है, स्टोर करता है भाई। समझ में आ गई बात। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं भाई, वो क्या करेंगे, आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स, लीव्स के पास से क्या करेंगे, मूव करेंगे भाई। कहां करेंगे, वेयर दे आर फॉर्म्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो भी अदर पार्ट बच गए, जैसे दूसरे पार्ट कौन से हैं लीव्स के अलावा, ब्रांचेज हैं, स्टेम है और क्या है, रूट्स हैं भाई। समझ में आ गई बात। फिर कहता है दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट, ये सोल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं, मतलब इनके अंदर भी पानी मिला हुआ होता है भाई, होगा या नहीं होगा, ठीक है। ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो भी भोजन क्या है, एक जगह से कहां पर जाता है भाई, दूसरी जगह पे जाता है भाई, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसलोकेशन बोल देंगे भाई। क्या कह रहा है कि जो भोजन है, ठीक है, वो पौधे में लीव्स के पास से किसके पास, ब्रांचेज के पास, ब्रांचेज के पास से स्टेम के पास, स्टेम के पास से रूट्स के पास, अकॉर्डिंग टू नीड जाएगा भाई, जाएगा ना। तो एक जगह से भोजन दूसरी जगह पर जा रहा है ना। तो जो भी सोल्यूबल प्रोडक्ट हैं फोटोसिंथेसिस के, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। किसकी ट्रांसलोकेशन, फूड की भाई। समझ में आ गई बात। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू, ये किसके जरिए से होता है, एक पार्ट के जरिए से होता है जिसको हम वस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं, नोन एज फ्लोएम। उसका प्रॉपर नाम क्या रहेगा, फ्लोएम रहेगा भाई, ठीक है। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड। बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड का मतलब क्या होता है, के अलावा। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के अलावा अमीनो एसिड को और भी कई सब्सटेंस होते हैं, उनको भी ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। तो जो अमीनो एसिड बनते हैं तरुणे, वो किससे बनते हैं, किसके टूटने से बनते हैं अमीनो एसिड, प्रोटीन्स के टूटने से बनते हैं भाई। किसके टूटने से बनते हैं कनिका, प्रोटीन्स के टूटने से बनते हैं भाई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर कहता है दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स, मतलब ये जो डिलीवर किए जाते हैं वो स्टोरेज ऑर्गन के पास डिलीवर किए जाएंगे। रूट्स के अंदर भी भोजन स्टोर हो सकता है भाई, जो भी फ्रूट होगा भाई उसके अंदर भी भोजन स्टोर रहेगा भाई, सीड के अंदर भी रहेगा भाई। एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन, और ग्रोइंग ऑर्गन जो भी है, ग्रोइंग मतलब जैसे मान लीजिए आप लोग देखते हो कि भी कोई भी पौधा ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर आपको छोटी छोटी कच्ची पत्तियां मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी ना, है ना। तो उनके पास भी भोजन बहुत ही ज्यादा जाता है, क्योंकि उनको उनके अंदर सेल डिवाइड होंगी, सेल डिवाइड होंगे तो उनको एनर्जी की जरूरत होगी भाई, होगी ना। तो उनके पास भी क्या जाता है, भोजन ट्रांसपोर्ट करता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स किसके अंदर होती हैं, फ्लोएम टिश्यू के अंदर, विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल भी किसका पार्ट होती हैं, फ्लोएम टिश्यू का होती है। बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होता है, अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड। ठीक है भाई, पौधे का जो भोजन है वो लीव्स के पास से कहीं पे स्टोर हो जाएगा आकर के, ठीक है। फिर वहां से क्या है, अगर ऊपर वाले पार्ट को जरूरत पड़ी तो ऊपर वाले पार्ट के पास जाएगा भोजन, और नीचे वाले पार्ट को जरूरत पड़ी तो नीचे वाले पार्ट के पास जाएगा भी भोजन, अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है। फिर क्या होता है भाई, अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेस, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम
जो भी फ्लोएम के अंदर ट्रांसलोकेशन होती है इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी मतलब जो भी फ्लोएम टिश्यू भोजन को ट्रांसपोर्ट करेगा वो एनर्जी को यूज करके करेगा भाई। किसको यूज करके करेगा? एनर्जी को यूज करेगा भाई। ठीक है, फिर कहता है मेटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी से एनर्जी लेकर के करेगा। एटीपी पढ़ा था आप लोगों ने, फुल फॉर्म क्या होगी एटीपी की? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगी भाई? ठीक है भाई, तो हमारी सेल के अंदर ये एनर्जी बनती है विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी सहायता से? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है सेलुलर एक्टिविटीज उनको करवाने के लिए ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है। और वो एनर्जी जो है वो किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है भाई। ठीक है, तो एटीपी से एनर्जी लेकर फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा? जो भोजन है उसको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा भाई। ठीक है, दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू। ये जो है जो प्लांट का ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रक्रिया मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाने का जो प्रेशर होता है उसको क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा भाई, क्योजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, क्योंकि पानी भी उसके अंदर से क्या कर रहा है भाई? मूव कर रहा है भाई। दिस प्रेशर मूव्स मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। जो ये फ्लोएम टिश्यू के पास है, जिसके पास लेस प्रेशर है उसके पास क्या करेगा? पहुंचा देगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, फिर कहता है दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स। ये क्या काम करता है कि फ्लोएम टिश्यू को ऊपर कंट्रोल करके क्या करता है? उन पार्ट के पास भोजन पहुंचाता है जिनको एक्चुअल में भोजन की क्या होती है? जरूरत होती है भाई। फॉर एग्जाम्पल इन स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब कौन सी सीजन होती है? स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु। ठीक है, सुगर स्टोर्ड इन रूट्स, जो सुगर होती है वो प्लांट के कौन से पार्ट में स्टोर होगी? रूट के अंदर। और स्टेम टिश्यू, स्टेम में भी मिलेगी, वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स क्या होती है? बर्ड्स मीन्स होती है कली, और कली जब बनती है तो उससे फूल बनता है। समझ में आ गई बात? तो चाहे वो टिश्यू स्टेम टिश्यू के पास हो चाहे रूट टिश्यू के पास हो, वो उनके पास से कहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? बड के पास ट्रांसपोर्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, विच नीड एनर्जी टू ग्रो, जिनको बड से बनने के, बड से क्या होगा? फ्लावर के रूप में ग्रो करने के लिए किसकी नीड होगी? एनर्जी की जरूरत होगी। फिर वो फ्लावर बनेगा और फ्लावर से धीरे धीरे एक प्रक्रिया हो जाएगी जिसको पोलिनेशन बोलते हो। आप लोग बोलते हो ना पोलिनेशन, पढ़ा होगा पोलिनेशन, जिसमें क्या होता है? जो भी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर के पास से किसके पास चले जाते हैं? स्टिग्मा के पास चले जाते हैं। एयर के माध्यम से, एनिमल के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से, उसको पोलिनेशन बोलते हैं। छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ध्यान नहीं है अभी आपको। ठीक है, तो उसके जरिए से फिर वो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फ्लावर है वो किस में ग्रो हो जाएगा? फ्रूट के रूप में ग्रो हो जाएगा भाई। फिर उसके अंदर सीड फॉर्मेशन होगी। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से उस भोजन को क्या करते हैं? पौधे यूज कर लेते हैं भाई। ठीक है, बर्ड्स का बता रहा हूं कैसे यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसी प्रकार से भोजन क्या होता है भाई? पौधे के अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है भाई। ठीक है भाई, ओके।